नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल अपन ने 1906 तक मुस्लिम लीग की स्थापना करवाती थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा की गई थी और भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में आगे चर्चा करते हैं। आज चर्चा करते हैं 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष, ना कि रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस की चर्चा अपन करेंगे हार्डिंग बम केस में। यहाँ है रास बिहारी घोष और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल। आगे 1908 में मुजफ्फर बम कांड में किंग्सफोर्ड जो कि कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था, इसको सेशन न्यायाधीश बनाया जाता है। तो ये क्रांतिकारियों को अत्यधिक यातनाएं और सजाएं सुनाता है, इसीलिए इसको मारने की प्लानिंग की जाती है। युगांतर समिति की गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने की प्लानिंग की जाती है। इसके लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का चयन किया जाता है और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम गिराया था, जिसके कारण इन पर मुजफ्फर बम कांड का मुकदमा चलाया जाता है और किंग्सफोर्ड तो बग्गी से भाग जाता है और बच जाता है। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी जाती है। इस घटना से परेशान होकर प्रफुल्ल चाकी जो कि आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी जाती है। उस समय खुदीराम बोस केवल 16 वर्ष की आयु के थे और सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस थे। 1908 में ही अलीपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेज अधिकारियों ने क्रांतिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी करते हैं और वहां क्रांतिकारियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया जाता है। अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत ही वारिंदर घोष गुट के सदस्यों को काले पानी की सजा दी जाती है और इस केस में वकील चित्तरंजन दास के प्रयासों से अरविंद घोष को तो बता लिया जाता है और अरविंद घोष इसी के बाद सन्यासी बन जाते हैं और पांडिचेरी में ओरेविले में, याद रखिएगा, ओरेविले में आश्रम की स्थापना करते हैं। अरविंद घोष द्वारा पांडिचेरी में ओरेविले आश्रम की स्थापना। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें मार्ले भारत सचिव था और वहीं मिंटो वायसराय था और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और 1909 में ही नासिक षड्यंत्र केस में अंग्रेज अधिकारी जैक्सन था जिसने गणेश सावरकर को काले पानी की सजा सुना देता है, जिसके कारण अनंत लक्ष्मण कनारे द्वारा जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। तब उन पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है और इसमें शामिल अनंत लक्ष्मण कनारे, गोपाल कर्वे, विनय देश पांडे, इन सभी को अप्रैल 1911 में फांसी की सजा दे दी जाती है। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण कनारे, गोपाल कर्वे, विनायक देश पांडे, इन सभी का संबंध है नासिक षड्यंत्र केस। इसी के तहत उनको 1911 में फांसी की सजा दे दी जाती है और इसी केस में विनय दामोदर सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया जाता है। वीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। 1909 में ही भारत सचिव विलियम कर्जन वायली की हत्या की जाती है। मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्जन वायली की हत्या भी 1909 में की जाती है। आगे 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। दिल्ली दरबार ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज पंचम और उनकी मैडम मैरी। जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया जाता है। 1911 के इसी कार्यक्रम में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और 1911 में ही कलकत्ता अधिवेशन होता है और 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी, ये इसी में घोषणा की गई थी। लेकिन दिल्ली को राजधानी 1912 में बनाया गया था और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित विशन नारायण धर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सर्वप्रथम अपना राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जबकि कल अपन ने पढ़ा था 1896 जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया था। जबकि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक गीतांजलि लिखी थी और गीतांजलि के लिए ही उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता की थी पंडित विशन नारायण के द्वारा, याद रखिएगा, और प्रथम बार राष्ट्रगान 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में।
1912 में हार्डिंग बम केस, दिल्ली में हार्डिंग बम केस, जिसमें मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार इत्यादि को हार्डिंग पर बम गिराने के कारण इन पर केस चलता है और इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। और रास बिहारी बोस यहाँ से भागकर जापान चले जाते हैं। रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन में पढ़ा था, यहाँ है रास बिहारी बोस। यहाँ से ये भाग जाते हैं और जापान चले जाते हैं और जापान में फिर आजाद हिंद फौज की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। आगे 1913 गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में होती है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा होती है? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। आगे 1914 कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसमें 376 सदस्यों के साथ गुरुदत्त सिंह सवार होकर सिंगापुर के रास्ते कनाडा जा रहा था, जहां कनाडा की सरकार ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी और ये जहाज वापस भारत की ओर रवाना होता है और कलकत्ता के बजबज बंदरगाह आकर रुकता है। बजबज बंदरगाह में इनके और पुलिस के मध्य झड़प होती है, जिसके कारण 18 व्यक्ति मारे जाते हैं और जिसे कामागाटा मारू प्रकरण कहते हैं। ये कांड हुआ था 23 मई 1914 को। इसके बाद में 1915 में तोसा मारू कांड होता है। याद रखिएगा तोसा मारू कांड। तोसा मारू भी एक जहाज था जिसमें गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी के सदस्य तोसा मारू जहाज के तहत भारत आ रहे थे, तभी चिश्ती खां और डूडे खां के नेतृत्व में इनके द्वारा क्रांति की जाती है और जिसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और 1915 में ही अफगानिस्तान में सर्वप्रथम भारतीय सरकार का गठन किया जाता है। प्रथम भारतीय सरकार का गठन अफगानिस्तान में किया जाता है, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति बनाया जाता है और बरकतुल्ला खां को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति और बरकतुल्ला खां को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है। इसी कारण 9 जनवरी को अपन प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के गरम और नरम दल का वापस एकीकरण हो जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में तो इनका विभाजन हुआ था और यहाँ पे वापस एकीकरण हो जाता है गरम और नरम दल का। और 1916 में ही होम रूल आंदोलन की स्थापना की जाती है। होम रूल आंदोलन होता है आयरलैंड में रेडमांड के द्वारा। 1916 में ही होम रूल आंदोलन होता है रेडमांड के द्वारा आयरलैंड में। और भारत में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन किया जाता है। और 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है जोसेफ बैप्टिस्टा को। याद रखिएगा, अध्यक्ष बनाया जाता है जोसेफ बैप्टिस्टा को। और सितंबर 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है आरडीआर मद्रास में। जबकि 28 अप्रैल 1916 में बीजी तिलक के द्वारा बेलगांव महाराष्ट्र में। वहीं 19 सितंबर 1916 में ऑल इंडिया होम रूल जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917 में सबसे पहले बार अधिवेशन था जिसमें महिला को अध्यक्ष बनाया गया। इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट के द्वारा। याद रखिएगा, 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और 20 अगस्त 1917 मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र। 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट द्वारा मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र के कारण ही होम रूल स्थगित कर दिया जाता है। आज अपन ने बात की है 1917 तक के घटनाक्रम की। आज के लिए इतना ही। आगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।